किसी भी बिजनेस में अपने पार्टनर को समझना सबसे ज़रूरी होता है और यह बात नाइकी के फाउंडर फिल नाइट को एक बहुत बड़ा धक्का खाने के बाद समझ में आई। हुआ ये था कि फिल नाइट ने अपने कैरियर की शुरुआत ओनित्सुका नाम की जूते बनाने की कंपनी के जूते अमेरिका में बेचकर शुरू की थी। ओनित्सुका जापान की कंपनी थी। फिल नाइट ने अपने काम में काफ़ी मेहनत की और उन्होंने ओनित्सुका के जूतों को अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर बना दिया। और फिर ओनित्सुका ने एक चाल चली। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि फिल की कंपनी, उसका उस समय नाम ब्लू रिबन्स था, वो उस कंपनी को खरीद लेगी और आगे से ब्लू रिबन्स पर सारा कंट्रोल ओनित्सुका का होगा। यह सुनकर फिल नाइट के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब फिल नाइट के पास एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि अपने जूते खुद बनाएं और एक नई कंपनी के नाम से उसे बेचें। तो उन्होंने नाइकी कंपनी की शुरुआत की। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें इस काम के लिए बहुत रुपए पैसों की ज़रूरत थी। तब जापान की एक ट्रेडिंग कंपनी निशो उनकी मदद करने के लिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आई। लेकिन फिल नाइट के मन में एक चिंता थी। उन्हें लगा कि अगर निशो के पास सारा कंट्रोल रहा तो वो कभी भी फिल नाइट को अपने रास्ते से हटा सकती है और उसके बाद फिल नाइट फिर से स्क्वायर वन पर आ जाएंगे। फिल नाइट ने अपनी ये चिंता अपने पार्टनर बोवरमैन के सामने रखी। बोवरमैन ने उनसे कहा कि उनके एक रिलेटिव हैं चक रॉबिन्सन, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और जापानियों के साथ काफ़ी काम करते हैं, तो वो शायद इस मामले में फिल नाइट की मदद कर सकें। फिल नाइट चक रॉबिन्सन से मिले और चक ने उनसे कहा कि जापान की ट्रेडिंग कंपनियों के साथ एक खास बात ये होती है कि अगर आप पहले दिन से ही उन्हें सारे नियम बता दें तो वो बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर साबित होते हैं। इसके बाद फिल नाइट निशो के हेड सुमरेगी से मिले और उन्होंने सुमरेगी से साफ साफ कहा कि आपकी हमारी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। सुमरेगी अपनी कंपनी में वापस गए। उन्होंने अपने लोगों के साथ डिस्कशन किया। फिल नाइट के पास वो आए और उन्होंने कहा कि उन्हें फिल नाइट की शर्त स्वीकार है, लेकिन वो प्रॉफिट पर 4% एक्स्ट्रा लेंगे। यह शर्त फिल नाइट को पसंद आई। आगे चलकर निशो नाइकी की सबसे अच्छी बिजनेस पार्टनर साबित हुई। निशो ने नाइकी में जमकर इन्वेस्ट किया और एक समय ऐसा आया जब नाइकी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही थी। तब निशो ने अपना प्रॉफिट लेने से इनकार कर दिया और उल्टे उन्होंने $1 मिलियन की अतिरिक्त सहायता दी। अगर निशो नहीं होती तो नाइकी नहीं होती। तो दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को साफ साफ बातें करना पसंद है, कुछ लोगों को घुमा फिरा कर बातें करना पसंद है। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम पहचान सकें कि कौन इंसान कैसा है, ताकि हम उसके साथ उसी लहजे में बात कर सकें।